वह पहचानने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास के पीछे मंशा यही है कि लोग सभ्य कैसे हों। जब इंसान को शिक्षा मिल जाती है तो उसका हक ले लेता है, उसका हक छीनना आ जाता है उसको। लेकिन जिसको पता नहीं है वो अपना हक कैसे ले। तो श्रमिक शिक्षा बोर्ड का भी एक प्रयास 1958 से रहा और पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। आज न जाने इस तरह की कितनी मीटिंग्स हो रही होंगी। यही प्रयास है कि शिक्षा से सशक्तिकरण हो, हम सशक्त हो पाए अपने अधिकार के बारे में भी, लेकिन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी हमें आने चाहिए कि हमें दूसरे के यहाँ काम करने जाना है तो हमें बात कैसे करनी है, हमें किस प्रकार से एक व्यवहार रखना है कार्यस्थल के ऊपर, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि अधिकार बिना कर्तव्य के अधूरा है। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी हमारे मालूम होने चाहिए। और चूंकि यहाँ एक प्रणाली ऐसी नहीं है कि मालिक कौन है और काम देने वाला और काम करने वाला कोई निश्चित इस प्रकार का नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी काम दे रहे हैं हमें कम से कम उनसे अपेक्षा की जाती है कि यदि मैं सर्दी में किसी के घर बर्तन का काम करने जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा गर्म पानी दे दे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो। मुझे थोड़ी अच्छी क्वालिटी का साबुन दे दे और बहुत बड़ी कृपा हो। डिटर्जेंट पाउडर बिल्कुल 10 रुपये वाला ना दे, कोई ढंग का अच्छा सेफ डिटर्जेंट पाउडर दे दे, डिटर्जेंट टॉयलेट क्लीनर दे दे। इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें, क्योंकि जब हम संगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो हमें इस प्रकार की सुविधा मालिक से मिलती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार का कोई अरेंजमेंट या सिस्टम नहीं है। हमें बर्तन धोने के समय अगर 10 रुपये का एक जोड़ी ग्लव्स मिल जाए तो मैं ग्लव्स पहन के बर्तन धो लूँ, मैं मास्क लगा लूँ, इस प्रकार मैं एप्रन पहन लूँ। ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि इससे मेरे काम को सभ्यता मिलती है, मेरा काम सभ्य कहलाता है। तो सभ्य कार्य या सम्मानित कार्य की अपेक्षा हम कर रहे हैं और हम इस आशा से कर रहे हैं कि हम सबसे पहले इसको प्राप्त करने के लिए संगठित हों। और संगठित करने के लिए मुझे बड़ी खुशी है कि इस प्रकार के संगठन सिस्टर कीर्ति और एक पूरी टीम है इनके तहत काम कर रहे हैं। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में काम करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। संगठित क्षेत्र में हर कोई यूनियन बना लेता है, बन जाती है, लेकिन गोविंद जी भी असंगठित क्षेत्र की यूनियन चला रहे हैं। इनको भी पता होगा कि असंगठित क्षेत्र में काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है। एक बंदी बधाई नौकरी वाले को आप संगठित कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति को जिसके शिक्षा के स्तर में दिक्कत है, हेट्रोजेनिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग प्रकार की प्रोफाइल है, डिफरेंट चीज़ें, बहुत अलग अलग बातें हैं, उनको कैसे हम संगठित करें, अपने आप में बहुत बड़ा एक चुनौती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग संगठित हैं, मेंबर हैं, मेंबर बनना चाहिए और मेंबर बनेंगे तो संगठन का नेतृत्व आपके लिए लड़ेगा। राजनीतिक दल अपना काम करेंगे, राजनीतिक स्तर पर जितने नियम कानून बनने चाहिए उसकी बहस होगी, लेकिन सामाजिक संगठनों का और श्रम संगठनों का कार्य यह है कि जो मुद्दे हैं उनको आवाज़ देना, उनको बल देना, जिससे वह कम से कम उस जगह तक पहुंच पाएं जहां उनको आगे आवाज़ मिलेगी या जहां पर नियम कानून बनेंगे। मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोगों को लेबर कार्ड की जैसे भी एक कार्ड आप लोगों के लिए खास बने, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार का कार्ड अलग से इस सेगमेंट के लिए बने। क्योंकि जब भवन निर्माण श्रमिकों के लिए एक सेगमेंट मान के सरकार ये कार्ड बना सकती है तो मुझे इतना सम्मान तो मिलना चाहिए कि मेरी पहचान बने कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं घरेलू महिला श्रमिक हूँ और मैं शान से कहता हूँ कि हाँ, मैं घरेलू महिला श्रमिक हूँ। ये अपनी पहचान हमें बनानी पड़ेगी और इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। मैं बहुत कुछ और भी कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में बैठे हैं, तो कृपया करके इन बिंदुओं पर सोचिए और संगठनों को अपना सहयोग दीजिए। संगठन में सिर्फ चंदा देना काफ़ी नहीं होता, संगठन के साथ धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, ज्ञापन भी देने पड़ेंगे, यात्रा भी करनी पड़ेगी, आयोजन भी करने पड़ेंगे, मीटिंगों में भी आना पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने संगठन को सशक्त करेंगे, और जब संगठन सशक्त होगा हम सशक्त हो जाएंगे, और जब हम सशक्त हो जाएंगे शायद डिसेंट वर्क बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और भारत में कई स्थानों पर इस काम में बहुत आगे लोग निकल चुके हैं। और मैं चाहता हूँ दिल से
कि आप लोगों के लिए भी इस प्रकार की चीज़ें जल्दी से जल्दी हों। बहुत बहुत धन्यवाद।